ये एक कप चाय सारे चाय लवर्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं। आप भी चाय बनाइए, चाय पीजिए और पढ़ाई करिए। मैं तो बिना चाय के रह नहीं सकती। खाना स्किप हो जाए चलेगा, बट चाय स्किप नहीं हो सकती मेरी। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि सबको पता है कि अपनी वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, तो जितनी भी फीमेल्स हैं, जो भी महिला पर्यवेक्षक के लिए तैयारी कर रही हैं, वो सब अपनी तैयारी को 200% बढ़ा दो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन इसलिए ज़्यादा है कि जो पीएससी वगैरह के कैंडिडेट्स हैं ना, जो पीएससी के लिए फ़ाइट करते हैं, उनका ऑलमोस्ट सब प्रिपरेशन हो चुका रहता है। लेकिन अगर किसी कारण से उनका पीएससी में नहीं हो पाया ना, तो वो ये फॉर्म फिल करती हैं, वो लड़कियाँ है ना। तो मेरी भी फ्रेंड है, तो उसी ने मुझे बताया कि मतलब सभी लोग फॉर्म फिल करते हैं इसका, तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। दूसरी चीज़, जब 2017 में ये वैकेंसी आई थी, तो उस टाइम पे इस पेपर का लेवल जो था ना, वो काफ़ी इजी था। पर अब 2024 में सेम वैसा ही पेपर नहीं मिलेगा। थोड़ा सा पेपर का लेवल भी बढ़ेगा, तो तैयारी ज़्यादा करनी पड़ेगी। घर पे तो मैं सूट में ही रहती हूँ, पर आज आप मुझे साड़ी पे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आज हम लोग को बाहर जाना था और फिर थोड़ा सा टाइम था, मतलब इनको कहीं और निकलना हो गया, तो ये बोले कि मैं आधे घंटे बाद आता हूँ तब अपन जाएंगे। तो मैंने सोचा जब तक आधे घंटे पढ़ाई कर लेती हूँ। घर पे कुछ काम भी नहीं था, सारा काम हो गया था, तो फिर मैं पढ़ाई करने बैठ गई थी कि थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। और फिर कई बार इनको क्या है, आधे घंटे बोलते हैं और टाइम लग जाता है, 1 घंटे हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पढ़ाई कर लूँ जब तक। तो थोड़ा सा रिवीजन करने बैठ गई थी। और मेरा जो है ना, बाल विकास में मैंने बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था ये कंप्लीट कर लिया है। मतलब इसके जो उपनाम है, इनको क्या क्या बोलते हैं, वो कंप्लीट है। इसको रिलेटेड जितनी भी परिभाषाएं हैं वो कंप्लीट है। फिर इससे और क्या क्वेश्चन बनता है, तो इससे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जैसे शैशवावस्था में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, शैशवावस्था में दिल की धड़कन कितनी रहती है, हाइट कितनी रहती है, बच्चे का वेट कितना रहता है। तो ये वाला ना पूरा चार्ट बनाकर आप इसको पढ़ना, तो आपको याद रहेगा और डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे पास कुछ कमेंट्स रेगुलर आ रहे थे कि मैं कब से तैयारी कर रही हूँ, मुझे कितना टाइम हो गया इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हुए, और मैं कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करती हूँ, किस कोचिंग का सब्सक्रिप्शन मैंने लिया है। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने सब्सक्रिप्शन अभी कल ही परसों लिया है तांडव क्लासेस का, लेकिन अभी उसमें लाइव बैच स्टार्ट नहीं है। आज रात से होने वाला है उसमें। और जो मेरे बाकी जो मैंने अभी तक पढ़ाई करी है ना, वो मैंने सारी यूट्यूब से ही की है और डायरेक्ट गूगल में टॉपिक सर्च कर की है ना। पर्टिकुलर आप टॉपिक का नाम लिखो, किस सब्जेक्ट का वो टॉपिक है वो लिखो, और आप सर्च करो। उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, और कुछ कोचिंग वालों के जो नोट्स पड़े रहते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो मैंने इसी तरीके से एक एक टॉपिक सर्च करके वहाँ से कंप्लीट किया है, और उसके बाद जो मुझे यूट्यूब पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है, तो मैं हर पेज में थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ती हूँ, तो उसमें मैं उसको ऐड करती जाती हूँ। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने इस कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप भी सेम कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लो। आप किसी भी कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, लेकिन सबसे पहले उनको सब्सक्राइब करने से पहले या सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप एक बार यूट्यूब पे उनके सारे सब्जेक्ट के जो डेमो लेक्चर पड़े हैं ना, उसको आप अच्छे से देख लो। आप ये देख लो कि उनकी लैंग्वेज आप समझ पा रहे हो कि नहीं, और जो वो कंटेंट दे रहे हैं वो आपको इनफ लग रहा है कि नहीं। मतलब क्या है कि फिर आप बार बार स्विच करते रहोगे ना, तो डिस्टर्बेंस होगा। इसलिए सिलेक्ट करने से पहले आप टाइम ले लो और फिर अच्छे से अपना मन बना करके किसी एक को आप ज्वाइन करो, और उसके बाद उसी डेटा पे आप रहो, है ना। और मैं तो सेम यही कर रही हूँ, है ना। आपको भी यही सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि बार बार अगर आप यहाँ वहाँ स्विच करते रहोगे ना, तो आपका टाइम वेस्ट होगा काफ़ी, और हम लोगों के पास वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम होता नहीं है। तो इसलिए आप, ये बहुत ज़रूरी है कि आपने सबसे पहले जहाँ से सब्सक्रिप्शन लिया है आप उसका सिलेबस पूरा कंप्लीट करो, वहाँ से आप पूरा पढ़ाई करो। उसके बाद जब आप रिवीजन करोगे और आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसमें थोड़ा सी कमी रह गई है या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें ऐड होना चाहिए, तो आप उसके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करो। यूट्यूब पे आप उस टॉपिक को सर्च करो, आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा।
तो आप उसको बाद में भी ऐड ऑन कर सकते हो। और अभी पता है बहुत टाइम है, मतलब इनफ टाइम है अभी। आप एक एक करके भी एक सब्जेक्ट को आप आराम से 1 मंथ भी दोगे ना, तब भी आप बहुत आराम से कर लोगे। और जिनको मैथ्स और रीजनिंग से डर लगता है, तो इसमें 10 नंबर की मैथ्स आती है और 10 नंबर की रीजनिंग, और बहुत टफ़ नहीं आती है, बहुत इजी आती है, बेसिक क्वेश्चंस हैं। आप चाहो तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर वाले मैथ्स के क्वेश्चन उठा कर देखो। अगर आप वो सॉल्व कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले आप वो टॉपिक कंप्लीट कर लो, फिर एक्स्ट्रा अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ना, अदरवाइज़ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं ना, सिर्फ उन्हीं टॉपिक को कंप्लीट कर लेना। तो आपके फिर भी 8-10 टॉपिक तो हो ही जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से पता है क्या प्रॉफिट है कि भले ही आप एक टॉपिक पढ़ोगे ना, एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक ही सही, पर कुछ तो पढ़ोगे, और जब उसको आप नोट डाउन करोगे तो थोड़ा सा आपको याद रहेगा। फिर आप उसको एक बार सोते टाइम आप उसको देख लो, तो आपको वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे जब आप दूसरा टॉपिक पढ़ोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। जब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी ना, तो पढ़ाई में मज़ा भी आता है, और फिर और ज़्यादा पढ़ने का मन करता है। मतलब स्टार्टिंग में मैंने एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ा था, फिर धीरे धीरे मैंने 2 सब्जेक्ट किए, और अब मैं कभी कभी 3 सब्जेक्ट कर लेती हूँ। तब भी ऐसा नहीं हो पाता कि एक दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ लूँ, क्योंकि मैं भी मैरिड हूँ, बच्चा भी है, और घर पे सभी लोग हैं, तो सबके साथ रहने में टाइम भी कम मिलता है। तो जितना टाइम मिलता है